हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ब्लॉक स्तरीय एफएलएन प्रशिक्षण है प्रतिवर्ष आयोजित होता है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के पत्रानुसार, राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार। तो साथियों, जो ब्लॉक स्तरीय एफएलएन प्रशिक्षण से संबंधित जो आदेश है वो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार साथियों 4 से लेकर 14 जून 2025 तक एफएलएन प्रशिक्षण का आयोजन होना अत्यंत आवश्यक है और 5 चरणों में एफएलएन प्रशिक्षण होना है। साथियों, तो साथियों हम इस पत्र में देख लेते हैं कि कौन सी कक्षा के शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और साथ ही यदि उस साल में जो पूर्व में जिन शिक्षक साथियों ने प्रशिक्षण लिया था उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनका स्थानांतरण हो गया है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उन शिक्षक साथी के स्थान पे कौन से शिक्षक का प्रशिक्षण होगा, यानी कौन से शिक्षक साथी को नामांकित किया जाएगा। और साथ ही जो प्रशिक्षण होता है साथियों, तो जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होता है तो प्रारंभ में प्री टेस्ट होता है और अंत में पोस्ट टेस्ट होता है। जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो सभी जानते हैं साथियों। और ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट RSKMP.in पोर्टल के माध्यम से होंगे साथियों। तो इस प्रकार से जो समय सारणी है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है 5 चरणों में, यानी कब से कब तक पहले चरण में प्रशिक्षण होना है, कब से कब तक दूसरे चरण में प्रशिक्षण होना है। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी देखने वाले सभी ब्लॉक स्तर अपने स्तर से जो अलग अलग चरण में अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो शिक्षक साथी है उनका प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं साथियों, उनकी सुविधा अनुसार। तो साथियों हम देख लेते हैं कि जो समय सारणी है 5 चरणों की वो किस प्रकार से है तथा एफएलएन संबंधी जो संपूर्ण जानकारी है वो किस प्रकार से है, कौन कौन सी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो ब्लॉक स्तरीय एफएलएन प्रशिक्षण के संबंध में जो पत्र जारी किया गया है वो देख लेते हैं। और साथियों जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण होता है, जो MT के लिए होता है, मास्टर ट्रेनर के लिए होता है, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो पूर्व में पत्र जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि राज्य स्तर पर जो एफएलएन प्रशिक्षण होना है MTO के लिए, उससे संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश किस प्रकार से उस पत्र में जारी किए गए हैं साथियों। तो साथियों आप इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर देख सकते हैं। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो ब्लॉक स्तरीय एफएलएन प्रशिक्षण के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से जो पत्र जारी किया गया है जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं वो किस प्रकार से है। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही पत्र है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यानी वर्तमान सत्र 2025-26 के अंतर्गत जो एफएलएन ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होना है, यानी एफएलएन का जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण होना है उसके संबंध में यह पत्र है साथियों। और आप देख सकते हो प्रति में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कलेक्टर महोदय समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर पर एफएलएन प्रशिक्षण का आयोजन होता है साथियों, आप सभी जानते हैं। और आप विषय में देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विषय सत्र 2025-26 अंतर्गत एफएलएन गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण का विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण विषय, यानी साथियों एफएलएन का गणित विषय का रिफ्रेशर प्रशिक्षण होना है और विकास खंड स्तर पर होना है। तो साथियों अब इसमें कौन से चरण में होगा और कितने दिनों का होगा, ये संपूर्ण जानकारी हमको इसमें देखने को मिल जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान भारत शासन शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत निपुण भारत के तहत एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंकुर कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। यानी साथियों मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर कार्यक्रम संचालित है। इसके अंतर्गत सत्र 2022 से लेकर 2025 में कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षकों हेतु 4 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। यानी साथियों पूर्व में 4 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। ये जो रिफ्रेशर है 5वें नंबर का प्रशिक्षण होगा। इसी क्रम में देखेंगे तो सत्र 2025-26 में एफएलएन कक्षा 1 एवं 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण 2025 राज्य स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय दिनांक 23 मई से 7 जून 2025 एवं ब्लॉक स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 4 जून से 14 जून 2025 तक आयोजित किया जाना है। यानी साथियों आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो मास्टर ट्रेनर का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण है वो भी 2 दिवस का होगा और वो 23 मई से 7 जून 2025 में होना है साथियों। और इसी क्रम में साथियों हम देखेंगे यहाँ पे तो जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण है, यानी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के जो ब्लॉक है उन ब्लॉकों पे ब्लॉक स्तरीय जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण होना है वो 4 जून से प्रारंभ होकर 14 जून 2025 तक आयोजित किया जाना है साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसी क्रम में साथियों हम देखेंगे तो जो विकास खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के जो दिशा निर्देश है वो किस प्रकार से है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो विकास खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के दिशा निर्देश। तो आप देख सकते हैं प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या, तो आप देखेंगे बिंदु नंबर 1 में तो ऐसे शिक्षक जो पूर्व एफएलएन प्रशिक्षणों उपरांत सेवानिवृत्त हो गए
आबलिक स्थानांतरित हो गए हैं अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान शाला में पदस्थ नहीं है तो ऐसे शिक्षकों के स्थान पर अन्य शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जाएगा। बिंदु नंबर 2, ऐसे शिक्षक जो पहली बार एफएलएन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें पूर्व के एफएलएन प्रशिक्षणों की सामग्री ब्रैकेट में जो जिलों को प्रदान की गई थी, शिक्षक मार्गदर्शिका व कक्षा 1 एवं 2 की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराए एवं प्रशिक्षण में साथ लेकर उपस्थित होने को निर्देशित करें। यानी साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो, यदि जो सामग्री प्राप्त हो गई है तो उस क्लास तथा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सामग्री है वो लेकर के प्रशिक्षण में उपस्थित होना होगा। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो अगला बिंदु है कि विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि गणित के लिए एमटी राज्य स्तर से प्रशिक्षित हो गए हो। गणित विषय के एमटी द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। राज्य स्तर से प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यानी साथियों इसमें स्पष्ट किया गया कि जिस जिले के या जिस ब्लॉक के जो एमटी महोदय उनके द्वारा राज्य स्तर से वर्तमान सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाए, अन्य किसी साथी के द्वारा प्रशिक्षण न प्रदान किया जाए। यानी जब तक वो प्रशिक्षण ना हो पाए एमटी तब तक प्रशिक्षण प्रारंभ ना करे और एमटी के द्वारा ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में अगला बिंदु है, यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे, ऐसी शालाओं के एक शिक्षक को पहले चरणों में प्रशिक्षित किया जाए एवं अन्य शिक्षक को अंतिम चरण हेतु रखा जाए। अंतिम बिंदु है साथियों इस क्रम का, समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 2 दिवसीय पूर्णकालिक गणित रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार साथियों इससे संबंधित कार्य योजना भी दी गई है। तो साथियों कार्य योजना किस प्रकार से है तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि प्रशिक्षण की कार्य योजना। तो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियाँ, तो प्रथम चरण 4 से 5 जून 2025, दूसरा चरण 6 से 7 जून 2025, तीसरा चरण 9 से 10 जून 2025, चौथा चरण 11 से 12 जून 2025 और पांचवा यानी पंचम चरण 13 से 14 जून 2025। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि 5 चरणों में यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई। अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि जिस जिले या जिस ब्लॉक के जो एमटीज है वो राज्य स्तर से प्रशिक्षित होकर आ जाते हैं, उसके बाद में प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। इसी क्रम में देखेंगे तो ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाए कि उपरोक्त अनुसार चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला बिंदु है सभी प्रशिक्षण 14 जून 2025 तक पूर्ण कर लिए जाए। इस प्रकार साथियों देखेंगे तो अगला बिंदु देख सकते हैं आप इसी क्रम में, सामान्यतः एक बैच में 35 से अधिक शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और जो बैच बनाना है तो उससे संबंधित यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण, यदि ब्लॉक में प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों की कुल संख्या 252 हो तो 42 के 6 बैच बनाने चाहिए, लेकिन यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 288 हो तो 48 के 6 बैच नहीं बनाना है। इस स्थिति में साइज कम करते हुए 41 के 6 बैच तथा 42 प्रतिभागियों का एक बैच, ऐसे कुल 7 बैच बनाने चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण के बैच सार्थक 1 पर बनाए जाने हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं किसी भी स्थिति में 45 से अधिक प्रशिक्षणार्थी को सम्मिलित नहीं करना है एक बैच में। इस प्रकार संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम का अगला बिंदु है शिक्षा.mp.in पोर्टल पूर्णतः एक्टिव नहीं होने से प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट RSK.mp.in पोर्टल के माध्यम से होंगे। यानी साथियों आप देख सकते हो RSK.mp.in पोर्टल पर प्री टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट होना है। इसी क्रम में अगला बिंदु है तो राज्य स्तर के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स को दिए गए निर्देशानुसार सत्रों का संचालन विकास खंड स्तर पर करना है। प्रशिक्षण मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी में प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करवाए जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की गई। साथियों आप सभी जानते हो कि एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी साथियों हम आपके लिए समय समय पे लाते रहते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा एफएलएन संबंधी तथा एजुकेशन संबंधी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने जो एफएलएन संबंधी जो शिक्षक साथी है उनके साथ में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके कि कब से एफएलएन
प्रशिक्षण प्रारंभ होना है साथियों ब्लॉक स्तर पर। इस प्रकार साथियों प्रशिक्षण स्थल पर जो व्यवस्था है उसके संबंध में भी यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पे जो उसके लिए बजट है वो भी यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई साथियों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है 14 जून 2025 तक ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। और राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र 20/5/2025 यानी 20 मई 2025 को यह पत्र जारी किया गया है साथियों। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।